यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने और वीटो पावर हासिल करने के मामले में अब एक नई हलचल मच गई है। अब तक चुप्पी साधे हुए चीन ने इस मुद्दे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है, जिसने भारत की राह को लेकर एक नई स्पष्टता ला दी है। चीन ने हाल ही में एक बयान देकर यह सवाल खत्म कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलेगी या नहीं। दरअसल यूनाइटेड नेशन की स्थापना से लेकर अब तक अमेरिका का इस पर प्रभाव रहा है। आज इसमें 193 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास वीटो पावर है और भारत भी इसी पावर को पाने के लिए स्थायी सदस्य बनना चाहता है। इस वक्त अमेरिका में चल रही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दुनिया भर के नेता एकत्रित हुए हैं और इसी दौरान चीन ने पहली बार यूनाइटेड नेशन में बदलाव और भारत की स्थायी सदस्यता पर बड़ा बयान दिया है। पिछले हफ्ते ही भारत को स्थायी सदस्यता देने का मुद्दा गरमाया था। क्वाड समिट के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका के साथ अन्य स्थायी सदस्य देश भी भारत का समर्थन करेंगे। अमेरिका ने भारत के समर्थन का खुला ऐलान किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, एक के बाद एक नए मोड़ आने लगे और भारत को अपनी वीटो पावर की राह में रुकावटें दिखने लगीं। 22 सितंबर को अमेरिका ने आधिकारिक रूप से समर्थन जताया, परंतु बाकी देशों ने तुरंत समर्थन नहीं दिया। कुछ दिनों बाद यूके और फ्रांस ने भी आधिकारिक बयान देते हुए भारत को स्थायी सदस्यता देने की बात रखी। इसके बाद भारत की उम्मीदें रूस और चीन पर टिकी थीं। रूस ने तो साफ तौर पर भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत की उपस्थिति वैश्विक शांति और विकासशील दुनिया के हित में है और उसने इसे बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की है। अब केवल चीन का समर्थन मिलना बाकी था और हाल ही में चीन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में बयान देते हुए कहा कि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का समय आ गया है और विश्व को बदलते समय के साथ चलना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन ब्राजील और अफ्रीका जैसे देशों का जिक्र किया, जिससे भारत के लिए उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। चीन के इस अप्रत्यक्ष समर्थन से सवाल उठता है कि क्या चीन भारत को वीटो पावर देना चाहता है या नहीं। भले ही चीन ने विकासशील देशों का समर्थन दिखाया हो, लेकिन भारत के नाम का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया।